नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के अंदर बेसिक रूल्स के बारे में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब भी आप अकाउंटिंग में जनरल एंट्री करती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ भी आप जनरल एंट्री कुछ भी कर रहे हैं जनरल एंट्री में, तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स पता होना चाहिए। उसके बेस पे ही आप किस चीज़ को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, जब भी आप कर सकते हैं। तो ये रूल्स आना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यही सीखने वाले, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अकाउंटिंग किस बेस पे कि बिजनेस कर रहा है कोई पर्सन, उस चीज़ पे अकाउंटिंग हो रही है। तो आप समझिए, जब भी हम बिजनेस में कोई भी चीज़ करते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, कुछ आया कुछ गया, किसी के बदले कुछ आया कुछ गया। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हमने स्टॉक परचेज किया तो हमारे पास स्टॉक क्या हुआ, इन हो गया। ठीक है, अब स्टॉक हमारे पास आया तो हमारे बिजनेस में स्टॉक आया तो उसके बदले कुछ तो जाएगा, कैश, बैंक बैलेंस, कुछ भी। तो या तो कैश हुआ, बैंक अकाउंट से बैलेंस, ठीक है, या फिर उसके लिए फिर क्रेडिटर हो जाएगा वो हमारा। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि बिजनेस में कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ हमारे पास से जाएगा। ऐसा नहीं कि हम स्टॉक परचेज करके लिया है, हमें कुछ देना ही नहीं। यही सेल्स में अगर हम कुछ स्टॉक या कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उसके बदले हमारे पास कैश आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट का अगर कुछ चीज़, एक चीज़ डेबिट हो तो एक चीज़ क्रेडिट जरूर होगी। अगर कुछ डेबिट है कुछ क्रेडिट जरूर होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो तरीकों से बांटा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को। आप समझिए, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अब एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, एक मॉडर्न अप्रोच। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स के अंदर। इसके थ्रू हम पता लगा पाएंगे कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है। अब इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। पॉइंट फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड हुआ रियल अकाउंट, थर्ड हुआ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं हम पर्सनल के बारे में। अब पर्सनल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आप ये समझिए। तो पर्सनल अकाउंट जो हुआ, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकाउंट विच रिलेट, हम लिख देते हैं, अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन्स। जो पर्सनल अकाउंट है वो रिलेट करेगा पर्सन से। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, इंडिविजुअल, फर्म्स, ठीक है, यहां पे बात करेंगे कंपनी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो रिलेट करिए पर्सन से, उसको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। यहां पर हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को भी ले लेंगे। तो आप समझिए, पर्सनल अकाउंट किस चीज से रिलेट कर रहा है, पर्सन से रिलेट कर रहा है, पर्सन से। उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म्स भी हो सकती है, कंपनीज भी हो सकते हैं, डेटर्स भी हो सकता है,
ये क्रेडिटर्स भी हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे हमें रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है, जो डेबिट क्रेडिट रूल क्या कहता है, यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ो, रूल क्या कहता है। अब ये बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और सेकंड क्या हो गया, क्रेडिट द गिवर। ये रूल बोलता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पर ये पर्सनल अकाउंट की बात होती है। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट के बारे में, ठीक है। अब हम यहां बात करने वाले रियल अकाउंट के बारे में कि रियल अकाउंट किस चीज पे बेस करता है। अब हम रियल अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट से आपको नाम से क्या पता लग रहा है, रियल। आप समझिए, नाम से यहां पे पता लग रहा है रियल। तो रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू किससे करेगा ये, लाइक एसेट्स। एसेट्स में भी टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों एसेट्स। आप समझ रहे हैं, रिलेट किससे कर रहा है, रिलेट टू एसेट्स। समझे, रियल अकाउंट किससे रिलेट करेगा, रियल एसेट से, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे आपका लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक्स, प्लांट मशीनरी, कैश। हम लिख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, कैश। इन चीज़ों से वो रिलेट करता है, ठीक है। जहाँ पर एसेट्स की बात आ गई वहाँ तो ये सारी चीज़ें आएंगी, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक। रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है, एसेट से। आप ये समझिए, रियल अकाउंट मतलब एसेट्स, ठीक है। रियल दिख रहा है, उसके नाम से पता लगा आपको रियल, तो रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। समझ गए सारी बात, ठीक है। ये तो हो गई टेंजिबल एसेट्स, ये होती है सारी टेंजिबल एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल मतलब टच, टी मतलब टच कर सकते हैं जिनको। आप मान लीजिए आपके घर पे कोई भी चीज़ है, आपका फ्रिज, एसी, टीवी, ये सब आपके लिए एक तरह से एसेट्स हैं, ठीक है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, आपके घर में आप यूज़ कर रहे हो तो घर बिजनेस के हिसाब से अब एक अलग चीज़ हो जाती है। तो उस वे में हम बिजनेस के वे में बात करें, आपके कंपनी के अंदर जो एसी है वो आपके लिए एसेट्स है, आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप वो आपके लिए एसेट्स है, डेस्क जिस पे आप बैठ के काम करते हैं वो आपके लिए एसेट्स है, टेबल्स, चेयर्स वो सब आपके लिए एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हैं तो वो सारी हो जाती है टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, ठीक है। आप पेटेंट और ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। रियल अकाउंट रिलेट किससे करता है, एसेट से, ठीक है। अब वो एसेट्स किस तरह के, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स होगी लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक्स, प्लांट्स, मशीनरी, कैश, ये सारी हो गई हमारे लिए टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट्स होगी गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड करती है। अब इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट का रूल, ठीक है। मैंने आपको बताया रियल अकाउंट, अब इसका रूल क्या बोलता है, अब ये भी तो पढ़ना जरूरी है। अब रूल क्या कहता है, इसको हम अलग कलर कर देते हैं, पढ़ने में इजी रहेगा।
अब रूल क्या बोलता है, ठीक है। अब रूल क्या बोलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज, क्या आया क्या गया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, सीधी बात है। हमारे बिजनेस में जो आया रियल अकाउंट के रूप में वो डेबिट हो गया, और जो गया वो क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये हुआ रियल अकाउंट का रूल। और रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है, एसेट से। आप समझ रहे, रियल अकाउंट किससे रिलेट करेगा, हमारा एसेट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। थर्ड किस लिए है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब ये किस चीज से कनेक्ट करेगा, आप देखिए नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑलवेज ऑलवेज ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू एक्सेट्रा रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, गेन और रेवेन्यू से ये करता है एसेट का। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस हो गया, लॉसेस हो गए, गेन्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा रेवेन्यू हो गया, तो इन चीज़ों से करता है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ये एक्सपेंस, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, देखिए एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो सकता है, आप ये समझिए कि किस टाइप के एक्सपेंस हो सकते हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट, आपका कमीशन रिसीव्ड, ये सब चीज़ें हमारे लिए एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, ये सब चीज़ों में आती है, ठीक है। अब आप समझिए आपने कोई चीज़ परचेज की बिजनेस के लिए, तो वो आपके लिए खर्चा है, ठीक है। कोई चीज़ आपने सेल की, ठीक है, वो आपके लिए बिजनेस के लिए इनकम है, रेवेन्यू, इनकम, ये सारी चीज़ें बेचने के बाद और ख़रीदने के बाद का जो डिफरेंस बचा, एक्सपेंसेस सारे करने के बाद उसको हम प्रॉफिट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसका रूल क्या बोलता है, आप ये समझिए, इसका रूल क्या बोलेगा, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या कहता है, अब ये पढ़ लेते हैं। रूल क्या कहता है इसका, अब बोलिए डेबिट क्या होगा, आप इस चीज में हम बोलेंगे कि डेबिट क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आप समझिए कि देखिए अगर हमारा कोई भी खर्चा है या कोई लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, कोई भी इनकम हो रही है हमें तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। समझे बात, कि हमने कुछ सेल किया उससे हमें इनकम हुई तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी चीज़ को सेल करने से हमारे पास इनकम आई, लाइक किसी भी चीज़ की इनकम कह सकते हैं हम, हमारे को बैक इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे को एफडी की इनकम हो सकती है, हमने कुछ भी चीज़ हमने खरीदी जिसमें हमें डिस्काउंट मिला, वो हमारे लिए इनकम एक तरह की, कि हमें डिस्काउंट मिला तो वो इनकम में चला जाता है, तो उस तरीके से। और कोई भी हमारा एक्सपेंस है, कुछ हमने खरीदा, वो खर्चा वो डेबिट हो जाएगा। कोई हमारे को लॉस हो गया किसी चीज़ को सेल करते हुए, वो डेबिट हो जाएगा। तो ये रूल बोलता है नॉमिनल रूल्स में। तो ये इस तरह के रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ये तीन हमने अब बात करी आज, जिसके हमने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, ठीक है ना, कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, कुछ एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें देखें, ठीक है, आइए। अब मान लीजिए हमने कोई अब हमने कोई मशीनरी परचेज की, मान लीजिए कोई एसेट्स हमने परचेज की, लाइक हमने मशीन परचेज की, मशीन हमने परचेज की, मशीन परचेज की हमने। तो ये मशीन हमारे लिए क्या है? पहला पॉइंट हमें ये समझना है कि मशीन क्या है हमारे लिए, एसेट्स है, ठीक है। अब ये एसेट्स है, तो अब ये एसेट्स रूल कहाँ कर रहा है? रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट क्या बोलता है? रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आया क्या हमारे पास? कम्स इन और गोज आउट। मशीनरी परचेज हमने की, मशीनरी परचेज कैश 1,00,000 रुपीज, ठीक है। हमने मशीनरी परचेज की कैश में 1,00,000 रुपये। हमारे पास आया क्या? अब अगर हम ये रूल के हिसाब से चले, आया क्या? मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से गया क्या? गोज आउट, क्या हुआ? कैश टू कैश, कितना? 1,00,000। और यहां से कैश हमारा गया, ठीक है। तो ये हमने रियल अकाउंट के थ्रू हमने एक एग्जांपल पढ़ा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, बात कर लेते हैं। अब एक बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। अब मान लीजिए आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, अब मानिए आपको रेंट रिसीव हुआ, कैश बोल सकते हैं, कुछ भी चीज बोल सकते हैं, रिसीव इन कैश, ठीक है। अभी मैं कैश को हटा देता हूं, आपने रेंट रिसीव किया, ठीक है। अब रेंट आपके लिए क्या है? आप एक सोचिए कि रेंट आपके लिए क्या है? इनकम। और रूल क्या बोलता है? इनकम किससे रिलेट करता है? नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो अब आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट क्या है आपके लिए? अब आपको रेंट रिसीव हुआ, तो रेंट आपके लिए क्या है? इनकम, समझे? तो इनकम आपको आया तो रेंट को कर देंगे क्रेडिट। और क्या है आपके पास? मान लीजिए कैश आया, और कैश क्या है आपके लिए? एसेट्स, और एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स आ रही है, तो एसेट्स को करेंगे डेबिट। रेंट इनकम थी, कैश आपकी एसेट्स थी, तो यहाँ पर रूल लग गया। आप समझे ये बात कि ये क्या रूल बोला इसने, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से आप ये चीज़ों को कर सकते हैं कि ये क्या है, कैसे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने जनरल एंट्रीज को कर सकते हैं। ये आपको रूल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये तीन आपको मैंने रूल्स बताए हैं, ठीक है।
डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की क्या बोलते हैं ये, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। ठीक है, ये अप्रोच हमारे लिए ट्रेडिशनल अप्रोच कही जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे और उसके बाद और भी अच्छे से हम उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि वो क्या बोलता है क्या नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।